गाइस जेई मेंस 2023 में ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था और वो पेपर टफ आया था जो कि 15 अप्रैल मॉर्निंग सेशन का जो ये पेपर था उसमें ये क्वेश्चन देखिए आप लगभग मोर देन 5 मिनट्स इसमें तब लगते जब आप स्मूथली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा 100%। आप देखिएगा ऑनलाइन भी मैंने चेक किया, फुल सॉल्यूशन इसका अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स डू इट। सो इफ 0 to 1 dx 5 plus 2x minus 2x square 1 plus e to the power 2 minus 4x ये दिया हुआ वैल्यू इक्वल्स टू 1 by अल्फा log of अल्फा प्लस 1 by बीटा, राइट। और हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की। तो इसके सॉल्यूशन को हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, और यहाँ से अल्फा और इधर से बीटा निकलेगा एंड देन फिर फाइनली जो है अल्फा 4 माइनस बीटा 4 बताओगे इसमें, ठीक है। पहली बात जब आप e टू द पावर समथिंग देखें तो समझ लीजिए कि नीचे अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है और उसके साथ में e टू द पावर x वगैरह या उसका कुछ फंक्शन अटैच्ड है तो डेफिनेटली किंग्स प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होती है। इसको हम i लेंगे और इसमें किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। 0 to 1 dx आएगा। यहाँ तक का काम आसान था इसमें, ठीक है, लेकिन जहाँ टफ बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशन किस तरह से जो है टफ हुआ है। सो दिस इज 5 plus 2 times of 1 minus x minus 2 times of 1 minus x का स्क्वायर। हमने इसमें इसकी वैल्यू प्लेस कर दी, किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर दी, और यहाँ देखिए क्या आएगा, दिस इज ब्रैकेट क्लोज्ड एंड हियर 1 plus e to the power 2 minus 4 times of 1 minus x हमने लिखा, राइट। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, 0 to 1 जा रहे हैं and dx upon this is 5 plus 2 minus 2x and देगा ये minus 2, इसको x minus 1 का स्क्वायर देख लूँ मैं, चलिए जैसे भी है, -2 आएगा गाइज ये, और यहाँ बनेगा -2x तो +4x बनने वाला है एंड बनेगा x स्क्वायर। सो दिस इज -2x स्क्वायर, राइट। इसको आप लिख दोगे 1 अपॉन करके है, ये 1 अपॉन करके है तो 1 प्लस e टू दी पावर 2 माइनस 4 तो वापस -2 बनेगा, -2 प्लस 4x आएगा, राइट। और यहाँ पे जो था 2 माइनस 4x था तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। पहले इसको आप देख लीजिए ध्यान से कि ये जो नंबर था ये वापस वही बनना चाहिए। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4x माइनस 2x, 5 प्लस 2x आ ही रहा है, वापस 5 आ रहा है, प्लस 2x हो गया और -2x स्क्वायर हो गया। तो ये दो एल्जेब्रिक फंक्शन तो वापस वही क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी बात देखें, इसमें इस पावर को नीचे उतार देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2 माइनस 4x लिख लोगे, माइनस साइन से चेंज कर दिया, 1 अपॉन कर दिया, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। और इसके बाद में जब एलसीएम लेंगे तो ये नंबर जाएगा ऊपर, ये जाएगा e टू दी पावर 2 माइनस 4x एलसीएम वाला पार्ट, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा e टू दी पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये एक आई है और ये दूसरा आई है, और उस पर हमने जब किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ की दोनों को हम ऐड करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसको आप लिख पाओगे इस तरह से, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस e टू दी पावर 2 माइनस 4x, राइट। एलसीएम लेके ये पार्ट ऊपर चला गया, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये है e की पावर 2 माइनस 4x और यहाँ है 1 प्लस e टू दी पावर 2 माइनस 4x, दोनों ऐड होंगे। तो जो न्यूमरेटर में क्रिएट होगा, यहाँ 1 था और यहाँ ये पूरा कॉमन में चला जाएगा, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, और बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाला कॉमन में गया, ये बनाएगा e टू दी पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 अपॉन सेम चीज आएगी e टू दी पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, वो कट हो जाएगा, वो कट होगा तो 2 टाइम्स ऑफ i जो जनरेट होगा उसमें खाली ये पार्ट बचेगा, राइट। ये चीज़ क्लियर है। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह का भी कंसर्न है। तो जब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, 2 टाइम्स ऑफ ऐड किया, 0 से 1 हो गया, और ये जो पोर्शन है
ई टू दी पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 जनरेट होगा और नीचे भी वही होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमने जैसे किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ की और उसके बाद जो बचेगा पार्ट वो ये बचेगा। फिर देखिए आप मेन चीज़ जो चालू होती है कैलकुलेशन में यहाँ पे, वो थोड़ा सा जो है आगे फंसाने वाला काम था। 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर था ये, ठीक है। अब इस पे हम वर्क करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पाई कर दिया, वो चीज़ कैंसिल आउट हो गई। अब इसको रीसेट करना पड़ेगा, तो इसमें 0 to 1 और क्या मैं -2 कॉमन ले लूँ, -1/2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, और यहाँ से जब -2 कॉमन लेंगे तो ये बचाएगा हमारे को x स्क्वायर, ये बचेगा -x और बचेगा -5/2। हमने कॉमन लिया है क्योंकि मैं x के कॉफिशिएंट को पॉजिटिव बनाकर और उसका होल स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2i इक्वल्स टू ये -1/2 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, dx अपॉन इसका होल स्क्वायरिंग करोगे आप तो x स्क्वायर -x प्लस 1/4 चाहिए, -1/4 -5/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपने लिखा -1/2 0 to 1 dx अपॉन ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कन्वर्ट हो गया x -1/2 का स्क्वायर, और इसको आप ऐड कर लीजिए 1/4 में 5/2 ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 प्लस एंड 2 10, सो दिस इज 11/-4 आएगा गाइस, राइट। तो उसको हम स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। -1/2 कॉमन चल ही रहा है एज इट इज़, आप इसको देखते चलिए कि बाद में जाके कैसे हमें रीसेट करना है और इसके साथ कंपेयर करना है, वहाँ से अल्फ़ा बीटा निकलेगा एंड देन अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको बेटर है कि ऐसा लिख दिया जाए, x -1/2 का स्क्वायर लिख दें और -√11/2 का स्क्वायर लिख दें। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ साफ साफ दिख रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो क्या होता है 1/2 है log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो इसको देखिए वैसे के वैसा लिखा 1/2a यूज करना है, 2a की a की जगह ये आएगा √11/2 आएगा, राइट। 1/2a मैं लिख चुका हूँ और log ऑफ x माइनस ए, दिस इज x माइनस ए √11/2 और दिस इज x प्लस √11/2, x माइनस ए एक्स प्लस ए। आपको पता है ना कि x का कॉफिशिएंट अगर 1 रहता है तो फिर हम कैसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना, x माइनस ए। लेकिन अगर x का कॉफिशिएंट दूसरा आ जाता है अदर देन 1, 2, 3 आ जाता है तो फिर चेंजेस आते हैं, तो उसकी बात है। और लिमिट इसमें लगेगी आपकी अभी 0 to 1, बहुत काम पेंडिंग है अभी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ आई चल रहा है और आ रहा है आपका -1/2√11, ये 2 कैंसिल हो गया, 2√11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और log ऑफ, अब मैं लिमिट इसमें प्लेस करने जा रहा हूँ। चलिए उससे पहले एक काम कर लें, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देगा आपको 2x माइनस 1 माइनस √11 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 2x माइनस 1 प्लस √11, ठीक है। और लिमिट अभी भी पेंडिंग है, तो लिमिट पेंडिंग है, लॉग था, सॉरी यहाँ लॉग था, ln लिख देते हैं और लॉग लगा देते हैं इस पर 0 to 1, लिमिट अभी लगानी पेंडिंग है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 टाइम्स ऑफ आई चल रहा है, जो भी वैल्यू है उसको बिल्कुल प्रॉपरली लिखते जाना पड़ता है। कहीं भी आपने कहीं छोड़ दिया, माइनस प्लस साइन का गड़बड़ कर दिया तो अंत में जो है गड़बड़ जगह पहुंच जाओगे। -1/2√11 है और अब मैं इसमें लिमिट प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट 1 पुट करेंगे तो पहले लिखोगे आप अपर लिमिट log ऑफ, तो 2 - 1 1 बचेगा, 1 माइनस √11 हो रहा है और नीचे आएगा 2 - 1 1 प्लस √11, 1 प्लस √11। ये अपर लिमिट प्लेस की, माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट ये प्लेस करेंगे तो यहाँ x 0 हो जाएगा गाइस, -1 माइनस √11 और आएगा -1 प्लस √11। लॉग की एक प्रॉपर्टी है, वो हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि लॉग के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है,
ठीक है ना। तो अगर कहीं आप देखो कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो इसको 1 प्लस कर देता हूँ, इसको 1 माइनस रूट 11 कर देता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है ना। माइनस तो से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हम एक और चीज़ कर दें कि यहाँ पे जो माइनस है यहीं पे कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, डबल नहीं लिखना पड़ेगा, कि इसको रेसिप्रोकेट करके यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का साइन हो गया गाइस, देखिए, और यहाँ आ गया 1 माइनस रूट 11, ये 1 प्लस रूट 11 आ गया, इसको पलट दिया, साइन चेंज हो गया, दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो जैसे ही ये 2 टाइम्स होंगे, देखिए लॉग ऑफ 1 माइनस रूट 11, 1 प्लस रूट 11, 1 माइनस रूट 11, 1 प्लस रूट 11, है ना। तो जो इसको 2 टाइम्स लिखूंगा मैं, बेटर इसको काटना चाह रहा हूँ मैं, 1 माइनस रूट 11 और ये एक 2 कट हो गया, ठीक है ना। हम स्क्वायर पे नहीं ले गए और हमने इस तरह से लिख लिया 1 माइनस रूट 11, 1 प्लस रूट 11 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है, अब इसको हम एक और काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये पूरा पूरा अभी भी 2 टाइम्स ऑफ पाई चल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ पाई चल रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू दिस वन। तो क्या इस माइनस साइन को हटाने के लिए, क्योंकि अब हम कंपैरिजन पे आ रहे हैं, कंपैरिजन पे आ रहे हैं, अल्फा को पॉजिटिव करने के लिए ऐसा कर देते हैं, 1 माइनस 1 बाय रूट 11, इसको मैं फिर पलट देता हूँ, लॉग में 1 प्लस रूट 11 बाय 1 माइनस रूट 11 कर दूँ, तो ये किया जा सकता है, राइट। और इसको अब रैशनलाइज कर देते हैं, इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। उधर भी जो है ये 2 टाइम्स ऑफ आई चल रहा है, इसका भी ध्यान दीजिए आप, वो चल रहा है, उसको आई क्रिएट करना है, तब कहीं जाके कंपैरिजन बनेगी, ठीक है ना। तो फिर अल्फ़ा बीटा प्रॉपरली निकलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज़ 1 बाई रूट 11 बराबर, इसको रैशनलाइज कर दे रहा हूँ मैं। रैशनलाइज करने का मतलब जो है 1 प्लस रूट 11, 1 माइनस रूट 11 है, तो इसको इसके अपोजिट से 1 प्लस रूट 11 से ऊपर नीचे 1 मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये देखिए, इसको लॉग ऑफ लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 11 का स्क्वायर है ये, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस 11, माइनस 10 आया है। लेकिन जो भी लॉग के अंदर कभी भी कोई चीज़ वैल्यू बनती है उसको पॉजिटिव कर देना। तो जो 1 माइनस 11 है वो उसको मैं 1 माइनस 11 मीन्स -10, -10 को वापस मैंने रीसेट करके इसको, क्योंकि मॉड तो लगा ही हुआ रहता है हमेशा, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव कर दिया। अब एक और चीज़ देखेंगे कि 1 बाय रूट 11 आ रहा है, ठीक है ना, और इस पे लॉग ऑफ क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 11, राइट, स्क्वायर उसका भी था, नीचे वाले को रूट 10 लिख के टोटल का होल स्क्वायर लिख दूं, ये भी चलेगा, बराबर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस 2 को हम बाहर ला सकते हैं, तो जब बाहर लाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 1 बाई रूट 11 आएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ, नाउ इट इज 1 प्लस रूट 11 बाय रूट 10 आएगा, ठीक है, प्रॉपर है। इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे गाइस, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यूज आ गई, हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल पे पहुंच चुके हैं लगभग। जो है जो कंपैरिजन करानी थी, जिस तरह से जिस फॉर्मेट में कंपैरिजन करानी थी, उस बात का हमेशा ध्यान रखा कि यहाँ जो अल्फ़ा है वही अल्फ़ा प्लस 1 क्रिएट हो। तो देखिए जब 1 बाय अल्फ़ा और लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा से जब कंपेयर करोगे इस वैल्यू को, ये आंसर आ चुका है यहाँ पे 1 बाय रूट 11 है, ठीक है, लॉग ऑफ है, दिस इज रूट 11 प्लस 1, रूट 11 प्लस 1 लिख दूँ इसको, और इसको लिख देता हूँ रूट 10, कंपेयर करा लो, एग्जैक्ट कंपैरिजन बन रहा है, ठीक है। क्या कंपैरिजन में अल्फ़ा बता सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है रूट 11 और बीटा की वैल्यू है रूट 10, राइट। जब अल्फ़ा बीटा निकल गए तो हमें निकालना था अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 की वैल्यू, राइट। तो व्हाट इज द अल्फ़ा 4, अल्फ़ा स्क्वायर 11 होगा और उसका स्क्वायर 121 होगा, सो अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 जो निकालना है 121 हो जाएगा अल्फ़ा 4। एंड व्हाट अबाउट द बीटा 4, तो बीटा का स्क्वायर करेंगे 10 का फिर स्क्वायर कर देंगे 100 आएगा, माइनस 100 आएगा, तो आंसर जो इसमें था 21 था,
और वो आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि जो क्वेश्चन इन्होंने जेई मेंस 2023 में दिया वो मैंने इसको पूरा, मुझे सॉल्यूशन इसका मालूम था तो आपके सामने दिया है। और आप जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठेंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो ज़रूर प्रॉब्लम करता था। तो इट वाज ए टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जेई मेंस 2023 में इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया और मैं कंसिडर करता हूँ कि मोर देन 5 मिनट्स ये लेने वाला था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है लास्ट में यहाँ अटकने वाले थे, क्योंकि इसको कंपेयर कराना था इस वैल्यू के साथ में, तभी आप जो है वैल्यू आप निकालते। और अगर आप थोड़ा भी स्लाइटली चेंज करते हैं तो अलग वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर अल्फ़ा बीटा कंपैरिजन में नहीं आते। आप इसको वर्कआउट करके देखिए एक बार, और फिर इस सॉल्यूशन को आप एक बार रख देंगे और अपने आप से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके चेक करके देखेंगे कि यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है।